ओके, फोर्थ न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो फोर्थ में क्या बोल रहे हैं, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स। अब देखो आर्क कैसा है, सेमी इलिप्स। अब तक हमने 3 न्यूमेरिकल पैराबोला के किए, अब इलिप्स बोल रहे हैं। और ये आर्क जो है कौन सा है, फोर्थ वन। अच्छा, सेमी इलिप्स के फॉर्म में है, मतलब कि ये हमारा इलिप्स अगर ऐसा होगा तो ये सेमी इलिप्स है, ऐसा है। डन। नहीं, पैराबोला ऐसे जैसे ये उल्टा है। ओके, डन। तो ये इलिप्स है, तो इलिप्स का ही इक्वेशन लगाना पड़ेगा, पैराबोला का मत लगा देना। अच्छा ठीक है, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी इलिप्स, इट इज 8 मीटर वाइड। 8 मीटर वाइड है ये भाई, यहां से यहां तक का कितना है, 8 मीटर। एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर, सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क। ये हाइट तो पता है, लेकिन सेंटर की हाइट है ये। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है, तो एक एंड मैंने ले लिया से ये, यहां से 1.5 मीटर दूर, मतलब यहां से ये डिस्टेंस कितना है, 1.5। यहां से यहां की ये हाइट चाहिए मुझे, ये समझ में आ गया। और ये पॉइंट कौन सा होगा मेरा, से इसका नाम नेमिंग कर लो अब जो भी हो। से ये तो मेरा O है, इसको मान लो ये इसका हाइट चाहिए ना, PQ ही मानो ना, अभी सारे न्यूमेरिकल में हम PQ कर रहे थे, तो ये हो गया PQ। डन। अच्छा, बस यही PQ निकालना है हमें। वन एंड से 1.5 मीटर अवे है वो, और हमें हाइट निकालनी है, तो यही निकालना है PQ। P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहां से कितना गए हो x में तुम, तो टोटल 8 है, तो ये कितना होगा, 4। ये 4 होगा, आधा। 4 में से भी 1.5 तो गिनना ही नहीं है, तो 4 माइनस 1.5 तो 3 एंड 2.5। डन। तो यहां पे आ गया 2.5। y में तुम कितना गए ये तो नहीं पता, y वाला कहां पता है। डन। तो y का जो है वही लिख देते हैं, क्या, PQ ही है y। ओके। अच्छा, अब यहां के कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट के, इसको नाम दे दो PM। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स तो सिंपली क्या, 0,2। डन। ओके। अब इलिप्स का इक्वेशन क्या है, इलिप्स का इक्वेशन भूल गए, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। डन। इसके लिए ये, और अगर वर्टिकल होता तो x स्क्वायर बाई b स्क्वायर वाला था वो। डन, याद आ गया। अच्छा, अब इसमें मेरे पास b तो है, देखो b की वैल्यू तो है, कितनी है, 2। डन। a की वैल्यू नहीं, a की वैल्यू ये होगा, ये है मेरा क्या, a,0। डन। तो ये a है और ये भी a है, मतलब टोटल 2a है। तो 2a इज इक्वल टू, तो हमें पता है कितना है, 8। ये a और ये a, ये a,0 था और ये 0,b था, याद आ गया ना। ओके, तो ये 2a है। थोड़ा टाइम हो गया हमारे चैप्टर को तो शायद, लेकिन याद तो आ रहा है ना सब। हाँ, तो ये a है और ये भी a है, मतलब 2a इज इक्वल टू 8। अच्छा, तो a इज इक्वल टू मिल गया 4। a पता चल गया, b पता चल गया, तो वैल्यू रख दे यहाँ पर हम। डन। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। अगर हमारे पास a भी है, हमारे पास b भी है, और ये p पॉइंट इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा, तो हम यहाँ की वैल्यू थोड़ी रखेंगे, इसी की रख देंगे। इसमें हमारे पास x है और y नहीं है, तो y मिल जाएगा।
खत्म हो जाएगा न्यूमेरिकल। अच्छा चलो, तो x का स्क्वायर, तो x है मेरा 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर, a कहाँ है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस y का स्क्वायर मतलब pq का स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर, b कहाँ है, b वो रहा 2, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, तो पी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6.25 डिवाइडेड बाई 16। ये जो भी है उसको उधर ले गए तो वो माइनस हो गया। अच्छा, अब कैलकुलेटर ले लेते हैं हम। तो से कैलकुलेटर क्या होगा 6.225 बाई 16। अच्छा 1 माइनस, अरे यार 1 माइनस आंसर, अच्छा इंटू 4, अच्छा और स्क्वायर रूट ऑफ आंसर। तो मुझे डायरेक्टली मिल गया पी क्यू इज इक्वल्स टू 1.5612 मीटर। ये ढूंढना था, ये ढूंढना था, खत्म। बट ये खत्म कैलकुलेटर से हो रहा है, तुम्हें ये करना पड़ेगा। ओके, ये टाइम सेव करने के लिए मैं फटाफट कर दे रहा हूँ। अभी इसमें क्या किया मैंने, पहले इसको इससे डिवाइड किया, फिर 1 माइनस कर दिया, और फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, और फिर स्क्वायर रूट निकाला। सोचो तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है, टाइम लगेगा। वो 8th वाली मेथड याद है ना, स्क्वायर रूट की, वो लगानी पड़ेगी, नहीं तो फिर ट्रायल एंड एरर करते करते आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो फिर तुम लोगे 1.1 इंटू 1.1 फिर कुछ मिलेगा, 1.2 इंटू 1.2 फिर कुछ मिलेगा, 1.3 इंटू 1.3 फिर मिलेगा, 1.4 1.4 और फिर 1.5 इंटू 1.5 करोगे तो इसके नजदीक आ जाएगा, और 1.6 इंटू 1.6 करोगे तो बढ़ जाएगा। तो मतलब 1.5 और 1.6 के बीच में है, तो वो आ जाएगा तुम्हारा 1.55 और 1.56 लाइक दैट। तो वैसे ट्रायल एंड एरर में टाइम लगेगा, इससे अच्छा वो 8th की मेथड हमें जो पता है वही लगा लो। याद है ना, थोड़ी बहुत क्या याद ही होनी चाहिए। ये 20 है, वहां पे हम डायरेक्टली स्क्वायर करते थे, तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 अभी भी कम है, 3 का स्क्वायर 9 कम है, 4 का स्क्वायर 16 कम है, 5 का स्क्वायर 25 बढ़ गया, 5 का स्क्वायर 25, तो 4 से करेंगे हम, तो 4 का 4 जा 16 लिखेंगे। अब 4 प्लस 4 लिखते थे, याद है ना, 4 प्लस 4 लिखते थे, वो कितना हो गया 8, और यहाँ कितना आएगा 4। डन। अब ये 8 आ गया, अब क्या करें, तो अब यहां पर क्या होगा 8 के बाद, अब यहां पर मैं पॉइंट रख दूं। ओके, यहां पर अगर मैं पॉइंट रख दूंगा तो से ये पॉइंट और ये 0 0, 2 0 आते हैं, याद है ना, दो ही नीचे उतारते थे हम हमेशा, याद आया। ओके, तो अब 81 1 जा 81 छोटा है, 82 2 जा 83 3 जा, वैसे करते बढ़ते जाओ, तो 83 3 जा, फिर 84 4 जा बढ़ जाएगा, शायद नहीं बढ़ेगा, 85 5 जा बढ़ जाएगा, तो 84 4 जा करेंगे। ओके, कितना आ रहा है 84 इंटू 4 336, और 85 85 जा ही 400 हो जाता है, तो मतलब 5 तो बढ़ ही जाने वाला है, तो 85 5 जा बढ़ जाएगा, तो 85 4 जा, यहां जो लो वही नीचे लेना है, तो हमने क्या लिया 84 4 जा, तो 84 4 जा हमारा 336 होगा। बस अब आगे नहीं बढ़ना है, 4.4, 20 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4.4, तो 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, तो 20 का कितना 4.4। वैसे ही यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। डन। इतना ही निकालोगे ना, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट इनफ है, इतना। ये तो मैं कैलकुलेटर से किया है इसलिए 4 डिजिट तक गया, डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट तक भी निकालोगे अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो इनफ है। डन, पक्का। क्या किया न्यूमेरिकल में, देखो फिर से हमको सेमी इलिप्स गिवन है, तो इलिप्स तो लिया हमने, फिर उसका आधा काट दिया सेमी इलिप्स। अभी डायमेंशंस, ये 8 मीटर गिवन है, ये 2 मीटर गिवन है, तो 0,b और 0,a से हमें a और b मिल गए, और यहां से तो हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट ऑफ p निकालना है। क्यों? क्योंकि हमें तो pq फाइंड करना है ना, तो pq क्या होगा, तो p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो p के कोऑर्डिनेट है हमारे 2.5। क्यों? क्योंकि ये 4 मीटर है, यहां से यहां का कितना है 4 मीटर, उसमें से एंड से 1.5 अंदर चले गए हैं तो 2.5 आ गया, यहां से यहां का डिस्टेंस 2.5, और y में कितने गए तुम, तो वही तो है pq, तो pq लिख दिया। अब हमारा जो इलिप्स का इक्वेशन है उसमें a की वैल्यू भी पता है, a की वैल्यू कैसे पता है, यहां से पता चल गई, मेजर एक्सिस की वैल्यू तुम्हें गिवन थी 8 मीटर। ओके, तो a की वैल्यू भी पता है, b की वैल्यू भी पता है, और यहाँ पर हमें x भी पता है, तो सिर्फ y नहीं पता, तो y मिल जाएगा।
डन, पक्का? ओके, तो ये था हमारा फोर्थ